हाउ टू रनिंग ए सक्सेसफुल किराना स्टोर। एक सफलतापूर्वक किराना स्टोर को कैसे चलाया जा सकता है और किराना दुकान में पैसा कमाने के लिए क्या करें। आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपने जिस लोकेशन पर दुकान खोल रखी है उस एरिया में जो 200 से 500 मीटर का एरिया है, कितने कस्टमर आपकी दुकान पर आ सकते हैं। दूसरा, जो कस्टमर आपकी दुकान पर आते हैं उनकी खरीदने की क्षमता कितनी है। वो लेबर क्लास कस्टमर ज़्यादा है, मिडिल क्लास है या हाई सोसाइटी कस्टमर है। आपका कस्टमर डेली नीड पर ज़्यादा सामान खरीदता है या फिर हफ्ते 10 दिन का सामान एक बार ही लेकर जाता है। कस्टमर ज़्यादातर आपसे सामान नकद खरीदते हैं या फिर वो आपसे उधारी यानी कि आपके बही खाते में सामान लिखवा देते हैं और महीने 2 महीने में आपका हिसाब करते हैं। इन सब बातों को आपको समझना होगा और कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी दुकान का बजट बनाना होगा और अपने स्टॉक को कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी दुकान में रखना होगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात होती है आसपास की दुकानें। यानी कि अगर आप एक दुकान को सक्सेसफुल तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको आसपास की दुकानों से भी कंपटीशन फेस करना होगा या फिर आपको उन्हें इतना कंपटीशन देना होगा कि वे दुकान आपके सामने टिक ही ना पाए। अपने आसपास की दुकानों को ध्यान से देखिए। इनमें कुछ दुकानें ऐसी होगी, हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान हो जिससे आप कंपटीशन ना कर पाएँ, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी होगी जो या तो आपके बराबर है या फिर आपसे छोटी है। सबसे पहला टारगेट आपको इन्हीं दुकानों को रखना होगा। आपको इन दुकानों पर जितना भी प्रोडक्ट मिलता है टोटल स्टॉक आपकी दुकान पर भी होना चाहिए। किराना दुकान मतलब ज़्यादा कैटेगरी और वैरायटी का सामान। सबसे पहले अपने बराबर की या छोटी दुकानों को आप सर्विस, क्वालिटी और अपने कम रेट से चित कर दें। आपके बराबर की दुकानों में ना तो आपसे बेहतरीन सर्विस और व्यवहार होना चाहिए, ना ही आपसे कम रेट किसी दुकान पर होना चाहिए। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और कंपटीशन में अपने बराबर वाली दुकानों को और छोटी दुकानों को मार देनी होगी। इसके बाद बड़ी दुकान से कंपटीशन करें, एक एक वैरायटी को बढ़ाते चले और उसका रेट ऐसा रखें कि बड़ी दुकान पर अगर वो सामान है तो आपसे सस्ता मिल ही ना सके, कस्टमर को आपके पास आना ही पड़े। जब आपके पास सस्ता सामान मिलेगा तो कस्टमर खुद आपकी तारीफ आपके बारे में बात करेगा और जब वो दूसरे कस्टमर को बताएगा तो इंडियन कस्टमर हमेशा से सस्ते माल का शौकीन रहा है तो अदर कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे। तीसरी और अंतिम बात, अपने आसपास की चाहे छोटी दुकानों या बड़ी दुकानों देखिए वो किस किस काम को कर रहे हैं। वो 3-4 काम ही किराना दुकान में कर रहे होंगे। कॉस्मेटिक ले रहे होंगे, किराना का सामान होगा, ऑनलाइन काम कर रहे होंगे। इस तरह के 3-4 काम हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट रखते हो या सब्जी बेचते हो। तो इस तरह के वे जो 3-4 कैटेगरी हो गई आपके आसपास की दुकानों पर चल रही होगी। आपको देखना है कि और क्या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो कस्टमर आपसे मांग करता है या आपके आसपास के एरिया में और उस तरह की दुकानें हैं और उनमें से किस किस काम को आप अपनी दुकान में ऐड कर सकते हैं। चाहे अंडरगारमेंट्स हो, फुटवियर हो, पर्सनल केयर हो, आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जब आप एक ऐसी कैटेगरी अपनी दुकान में ऐड कर लेंगे जो किसी और किराना दुकान पर है ही नहीं, तो आप और सब दुकानों से एक यूनिक दुकानदार हो गए। उसके लिए कस्टमर को आपके पास आना ही होगा। आप चाहे तो ऑर्गेनिक फूड शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से आप सोचिए कि आप अलग क्या कर सकते हैं। जब आप अलग और स्पेशल करेंगे तो ग्राहक आपके पास आएंगे और आपके पास जो अदर सामान है फिर वो भी आप अपने कस्टमर को बेच पाएंगे। यानी कि आपके कस्टमर आपकी दुकान पर मिलने वाले किराने के सामान को भी आपसे ही खरीदेंगे। आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपकी बिक्री बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आप मार्केट में लंबे टाइम तक जमे रहेंगे।